नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेक YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। एक्चुअल में कुछ 11th स्टूडेंट्स मेरे से चाह रहे थे कि सर आप एक हमें जूलॉजी का टॉपिक भी कवर करा दें, तो मैं एक छोटा सा क्लास के साथ आपके साथ जुड़ गया हूँ जिसमें हम यहाँ पर एव्स पढ़ने वाले हैं। ये एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं हम, और एनिमल किंगडम की एक क्लास है एव्स, यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कोर्डेटा में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास आए पाइसिस के बाद आए एम्फीबियन के बाद आया रेप्टाइल्स, और आफ्टर दैट हमें एक नया ग्रुप पढ़ना है जिसका नाम है एव्स। तो यहाँ क्लास एव्स की बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ, क्लास एव्स। एव्स के अंदर क्या आते हैं भाई? एव्स के अंदर सभी तरीके की जो भी बर्ड हैं वो यहाँ पर आती हैं। इसको अलग ही कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपका टाइम सेव करने के लिए। तो क्लास एव्स की बात करें तो इसमें सभी तरीके की बर्ड आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि भाई जितनी भी बर्ड हैं वो सब किसके मेंबर हैं? एव्स के मेंबर हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ बर्ड आर इंक्लूड, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड are include in the class aves। क्लास एव्स के अंदर सभी तरीके की बर्ड रखी गई हैं, चाहे वो फ्लाइटलेस हैं या फिर फ्लाइट वाली हैं, मतलब उड़ने वाली बर्ड हो या बिना उड़ने वाली बर्ड हो। सभी तरीके की बर्ड को कहां पर रखा है हमने? क्लास एव्स के अंदर यहां पर हमने मेंशन किया है। अगर हम आगे बात करें तो स्टडी ऑफ बर्ड, हाँ जी, आपसे पूछ लेगा कि बर्ड की स्टडी करने को क्या बोलते हैं। बर्ड नेस्ट के लिए एक वर्ड आता है ऑर्निथ, तो यहां पर ऑर्निथोलॉजी एक वर्ड आता है किसके लिए भाई? स्टडी ऑफ बर्ड के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये बर्ड नेस्ट के लिए है, लेकिन हम यहां पर यही कंसिडर करेंगे। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। बर्ड की स्टडी करने को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अगर हम और आगे बात करें तो डॉक्टर सलीम अली आते हैं जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, डॉक्टर सलीम अली इज नॉन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने बर्ड के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कंसिडर्ड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ सकता है। डॉक्टर सलीम अली बहुत जाना माना नाम है इंडिया का, तो डॉक्टर सलीम अली जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये बात आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हमें जनरल कैरेक्टर्स पर बात करनी है कि बर्ड के कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें तो सभी तरीके की जो बर्ड हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इससे पहले आप जो पढ़ रहे थे पाइसिस वगैरह, वो सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं। तो दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब होम्योथर्मिक आप बोल सकते हैं। होम्योथर्मिक एनिमल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल, ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो बर्ड आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। आप इसको स्टार लगा के मेंशन कर सकते हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। अगर हम और बात करें तो जो बॉडी की शेप है वो बोट लाइक है, तो आप लिख सकते हैं शेप ऑफ बॉडी इज बोट लाइक। शेप ऑफ बॉडी इज बोट लाइक। इनकी जो शेप है बॉडी की वो बोट लाइक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू अगेन हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल, मतलब हेड, नेक, ट्रंक और टेल सभी तरीके से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि जी स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड,
बॉडी किस चीज में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो बॉडी है वो इन सब पार्टों में डिवाइडेड है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो क्लास एव्स जिन्हें आप बर्ड बोल रहे हैं उसके सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट फीचर्स बताया कि सभी तरीके की बर्ड, चाहे वो उड़ती हैं चाहे वो नहीं उड़ती है, मतलब फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइट वाली बर्ड, दोनों तरीके की बर्ड कहाँ रखी गई हैं? क्लास एव्स में रखा गया है। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथो बर्ड नेस्ट के लिए आता है। नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसला बर्ड बनाती हैं, इसलिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया है ऑर्निथोलॉजी। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कंसिडर्ड किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। फीचर्स की बात करें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें, बॉडी जो है वो बॉट शेप है, जैसे कि बॉट होती है, नाव होती है, और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, और बॉडी इन सब पार्ट में डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैं रब कर रहा हूं भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकली। तो यहां पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि स्किन जो है वो ड्राई है और उसके पास कोई ग्लैंड नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कि स्किन इज ड्राई। स्किन कैसी है? स्किन हमारी ड्राई है विदाउट ग्लैंड, एंड ड्राई कोमा विदाउट एनी ग्लैंड, और किसी तरीके की उसके पास कोई स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं है, और स्किन इज ड्राई, ठीक है। लेकिन ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रीन ग्लैंड है ना, इसके टेल वाले पोर्शन पे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड। आप स्पेसिफिकली अलग से लिख सकते हैं कि प्रीन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन। जो प्रीन ग्लैंड है वो टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर हम लिम्स की बात करें तो जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हैं, स्पेसिफिकली 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, मतलब आगे वाले लिम्स और पीछे वाले लिम्स। अगर हम आगे वाले लिम्स की बात करें, फॉर लिम्स की बात करें, तो फॉर लिम्स भी एक पेयर हैं, और हाइंड लिम्ब जिन्हें आप पैर कह सकते हैं वो भी यहाँ पर स्पेसिफिकली 1 पेयर हैं। तो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्स हो गए। लेकिन ये आपसे सवाल नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि फेदर्स, मतलब जो पंख होते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बर्ड का, इसके अलावा और किसी के पास फेदर्स नहीं मिलते हैं। कि यहाँ पर जो फेदर्स हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये तो IQ बेस्ड क्वेश्चन है ना, मतलब 8th 9th 10th क्लास का होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि जो बर्ड हैं वो किससे बने हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 4 लिम्स आर मॉडिफाइड। जो आगे वाले लिम्स हैं, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। 4 लिम्स जो हैं वो किस में डिवाइडेड हैं? वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड इट इज हेल्पफुल इन फ्लाइंग एंड हेल्प इन फ्लाइंग, और उड़ने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सिंपल IQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो लिखें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट एंड divided into crop and gizzard। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है और डिवाइडेड है क्रॉप में और गिजार्ड में, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं कि ऐसी कोई भी बर्ड नहीं है जिसके टीथ होते हैं, तो ऑल बर्ड आर टीथलेस। बर्ड्स आर टूथलेस, सभी बर्ड टूथलेस होती हैं, टीथ नहीं होते हैं। बीक आर प्रेजेंट,
और इनके पास क्या होता है, चोंच होती है जी, है ना। फूड को ऑब्टेन करने के लिए इनके पास मतलब जो ईश्वर है, जो गॉड है, उन्होंने बीक दी है ना। और आपने सुना भी है स्पेसिफिकली, अगर हम इवोल्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करें इसे, देखिए आपने नाम सुना है, इवोल्यूशन में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट का नाम है डार्विन। तो अगर हम डार्विन की बात करें, डार्विन जो है आइस मतलब अटलांटिक एरिया में रीजन में पहुंच गए, और वहाँ पर जब उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड की बीक्स के ऊपर बात की, तो बाद में उन बर्ड को भी डार्विन फ्रिंचेस बोला गया। ऐसा कुछ इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने वो भी आपके साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बर्ड जितनी भी हैं वो टूथलेस हैं, और बीक यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। किसी भी बर्ड के अंदर बीक होती है, टीथ नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं साउंड बॉक्स की बात करूँ तो सैरिंग्स होता है, तो आप लिख सकते हैं साउंड बॉक्स इज सैरिंग्स। जैसे आपके पास लैरिंग्स है ह्यूमन के पास, साउंड बॉक्स इज लैरिंग्स। साउंड बॉक्स कैसा है, सॉरी लैरिंग्स नहीं सैरिंग्स, SY, लैरिंग्स तो ह्यूमन में होता है ना भाई, SYNIX, ठीक है। RINX, सॉरी एक मिनट, जस्ट RINX, सैरिंग्स, ठीक है। साउंड बॉक्स है यहाँ पर, सैरिंग्स बोलते हैं उसको, हमारे अंदर लैरिंग्स बोला जाता है। आगे बात करते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि एंडोस्केलेटन जो है वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है। ये सारे फीचर्स मोस्ट प्रोबेबली आपने लिख लिए होंगे, है ना। जो और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं बर्ड के, जिनकी वजह से बर्ड उड़ सकती है, तो आप लिखेंगे कि एंडोस्केलेटन इज, नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन जो है, जो आंतरिक कंकाल है, वो कैसा है, बोनी है, और फुली ओसिफाइड बोन यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, फुली ओसिफाइड, है ना। फुली ओसिफाइड बोन यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और इनके अंदर लार्ज, यहाँ पर आप बोल सकते हैं लॉन्ग बोन प्रेजेंट विद होलो कैविटी, मतलब लंबी लंबी बोन होती हैं और उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो होलो कैविटी है। इस तरीके की बोन को न्यूमेटिक बोन बोला जाता है, और इसी की वजह से ये उड़ सकती हैं, वेट कम हो जाता है इनका। तो दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड न्यूमेटिक बोन। इस तरीके की बोन को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन। यहां पर क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वेट रिड्यूस करेगा एंड हेल्प इन फ्लाई, और इसकी वजह से ही ये उड़ने में इसको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। अगर मैं और बात करूं तो किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक है, पीछे वाले में भी ऐसा ही था, तो मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट, यहां पर मेटानेफ्रिक किडनी होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर या कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होता, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, है ना। सेक्स करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, एब्सेंट। तो यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, और क्रेनियल नर्व्स आपके पास दोबारा से कितना, 12 पेयर। आप याद कर सकते हैं राम, है ना। राम स्टैंड फॉर द रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। इन सभी के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ये हमने पढ़ लिया। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में भी 12 पेयर थी, एव्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 12 पेयर है। और जब हम इससे अगला
क्लास पढ़ेंगे दैट इज मैमल्स, वहां पर भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ही मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो विजन इज मोनोक्यूलर, MONOCULAR, मतलब एक ही साइड में देख सकती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम और बात करें तो बोन के रेस्पेक्ट में अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि बर्ड अपनी नेक रीजन को 360 पर रोटेट कर सकता है। वी हैव गॉट जस्ट ओनली 180। अगर हम अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, तो हम 180 पर रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। बर्ड अपनी बॉडी के नीचे वाले पार्ट को सेम रखेगी और नेक को 360 पर रोटेट कर सकती है। ये बर्ड की ही प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली, और किसी में ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये आप लिख सकते हैं कि जी बर्ड जो है वो 360 पर रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो बर्ड आर मोनोएडेल्फिक, ये जरूरत नहीं है लिखने की, ये मिटा देते हैं और एक दो पॉइंट और लिख लेंगे बस, एव्स में इससे ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर मिस किए हैं, उसका स्पेसिफिक रीज़न है कि अगर हम नीट की भी बात करें, 11th की तो बात ही छोड़ दो, वैसे तो टॉपिक 11th का है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली नीट की भी बात करें तो नीट में भी एनिमल किंगडम का सिर्फ जनरल फीचर्स कोर्स में है, तो हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम इसी से चल जाएगा। आपसे ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो अगर हम और आगे बात करें तो बर्ड आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल अलग होती हैं। बर्ड्स इज यूनिसेक्सुअल, जो बर्ड हैं वो कैसी हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो आप लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट, ओवीपैरस, मतलब अंडे देते हैं, ओवीपैरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट और ओवीपैरस, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दे फॉर्म नेस्ट, ये घोंसला बनाती हैं और पेरेंटल केयर करती हैं। दे फॉर्म नेस्ट एंड शो पेरेंटल केयर, और पेरेंटल केयर शो करती हैं, मतलब यहां पर जो यंग वंस हैं उनको केयर करती हैं जब तक कि वो वेल डेवलप ना हो जाएं। आपने देखा भी होगा बर्ड को, स्पैरो को, क्रो को, पैरट को, ये सब क्या करते हैं, अपने अंडों की रक्षा करते हैं जब तक कि वो उड़ने लायक ना हो जाएं। तो पेरेंटल केयर यहाँ पर वेल मार्क्ड है। देखा गया है कि जो यंग वंस हैं जब तक वो वेल डेवलप ना हो जाएं तब तक उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी केयर करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंटल केयर शो करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं भाई। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेसिफिकली एक सबसे पहले एग्जाम्पल हम याद करेंगे ऐसा जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, लिविंग नहीं है। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड आती है, एक्चुअल में तो ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है और नाम आता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की अगर हम बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में भाई, स्पेसिफिकली बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लिविंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट इज नॉट द लिविंग कनेक्टिंग लिंक, ये मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल बनेगा, ये कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए। आगे बात करें और जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिए थे आपका समय बचाने के लिए। तो स्पेसिफिकली ये सब मैं मिटा रहा हूँ, फिर इन पे एक एक करके बात करते हैं। अगर हम और बात करें तो आप एग्जाम्पल देखिएगा भाई, और एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, है ना।
एप्टिनोडाइट्स दैट इज पेंगुइन, है ना। तो यहाँ पर पेंगुइन जो है वो बर्ड में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं राहिया दैट इज अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एग प्रोड्यूस करता है। आपसे पूछा हुआ भी है कि लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल बताइए, तो आप एनिमल के रेस्पेक्ट में ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग उसका एग्जाम्पल जाता है। अगर मैं ड्रोमेरस की बात करूं तो दैट इज ईमू, फ्लाइटलेस बर्ड है भाई, फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ता नहीं है, सबसे छोटी बर्ड। पैवो, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया दैट इज पीकॉक, आप लिख सकते हैं नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। चलिए देख क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ऐसा कौन सा स्टेट है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं भाई, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका नेशनल एनिमल बर्ड होता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पिस्टेकुला दैट इज इंडियन पैरट, पैरट की बात करें तो पिस्टेकुला इसका जूलॉजिकल नेम हो गया। और अगर मैं पैरट की बात करूं तो पैरट के रेस्पेक्ट में एक बात ये कि भाई पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स होता है। आपको 12th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पर लाइफ स्पैन पढ़ेंगे। पैरट का 140 ईयर्स और क्रो का 14 ईयर्स होता है। आगे अगर हम बात करें जी पैसेंजर डोमेस्टिकस दैट इज कॉमन स्पैरो, मतलब जो नॉर्मल चिड़िया होती है उसका नाम है पैसेंजर डोमेस्टिकस। और कॉर्वस की बात करें तो कॉर्वस मतलब क्रो, जो क्रो है उसके रेस्पेक्ट में। और क्रो के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो कोयल होती है, आपने ये भी पढ़ा कि कोयल अपने अंडे जो है वो क्रो के नेस्ट में जाके दे देती है और उसके जो अंडे होते हैं उनको गिरा देती है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल आता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। आप इकोलॉजी पढ़ेंगे 12th क्लास की, वहाँ पर आप इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। इस साल अगर हम बात करें नीट की तो इस साल एमिनलिज्म पे क्वेश्चन आया है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टनर को नुकसान होता है और एक पार्टनर को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता, उसे एमिनलिज्म कहते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल बनता है पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट कि अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है, एक को नुकसान होता है। तो यहाँ पर ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल को शो करता है, कौन करता है भाई, क्रो शो करता है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास अपनी कवर कर ली, क्लास का नाम था एव्स। तो यहाँ पर एव्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं और बात करूँ मैमल्स के रेस्पेक्ट में तो इसके बाद हमें एक क्लास और पढ़नी है, उसका नाम है मैमल्स। ये दो बच्चों ने मेरे से कहा था कि सर आपको 2 क्लासेस ही बतानी है, तो मैंने आज आपके लिए स्पेसिफिकली एव्स के सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है। सिर्फ एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है या फिर स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर क्वेश्चन आता है जहां पर और किसी क्लास के अंदर इस तरीके के फीचर्स ना दिखते हों। तो आज की वीडियो को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये कि ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर कोई बच्चा मेडिटेक्स से ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी इन्विटेशन है कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लीजिए। धन्यवाद।